अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उर्दू अदब की एक अहम और मकबूल तरीन सिन्फ़ है जो कि गज़ल है, उसकी तारीफ़ आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। और गज़ल से मुतालिक यानी गज़ल की जो अहम खसूसियात हैं उन्हें भी बहुत आसान ज़बान में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मैं इतना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, तसल्ली के साथ, तसल्ली बख्श इत्मीनान के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इस टॉपिक से मुतालिक अगर कोई भी सवाल एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्दू अदब की जितनी भी असनाफ़ हैं, चाहे वो कसीदा हो, चाहे मरसिया हो, मसनवी हो, रुबाई हो, गज़ल, मुख्तसर अफ़साना या मकतूब निगारी, तमाम असनाफ़, उन पर क्या है, मैं आने वाले दिनों में एक एक करके वीडियो लेकर आऊँगा और इन तमाम असनाफ़ को बहुत आसान ज़बान में मैं आपको समझाऊँगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, अगर ये वीडियोज़ आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में अगर इन असनाफ़ से मुतालिक कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप उनका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इन्हें मैं एक PDF की शक्ल में लेकर आता हूँ ताकि आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकें और जब भी आपको रिवाइज़ करने का मौका मिले तो बड़ी आसानी से आप उन्हें रिवाइज़ कर सकें। बहरहाल शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे कि गज़ल की तारीफ़ क्या होती है और गज़ल की अहम खसूसियात क्या क्या हैं जो आपको याद रखनी है और आपको एग्ज़ाम में लिखनी है अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू जो है वो है गज़ल। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में मारूज़ी सवाल के तहत भी पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपको पता होना चाहिए गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। लुगत में इसके मानी है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। अगर हम शब्द को उसके हिसाब से देखें तो गज़ल का मतलब होता है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। अरब शोरा जब अपनी माशुकाओं का शरापा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को तगज़ल कहते थे। क्या कहते थे? तगज़ल कहते थे। यानी जब अरब के जो शोरा थे, जो शायर थे, वो अपनी मासूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ किया करते थे तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को वो क्या कहते थे? तगज़ल कहते थे। और ऐशे असार को गज़ल कहते थे और जो शेर लिखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? गज़ल। अरबी में गज़ल इश्किया अशआर को कहते हैं, या मोटे मोटे तौर पर जैसा कि गज़ल का जब नाम हम सुनते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि गज़ल जो है वो क्या है? इश्किया अशार है, जिसमें प्यार मोहब्बत की शेर व शायरी की जाती है, उसे हम अमूमन गज़ल कहते हैं। ठीक है। अरबी गज़ल में मतला भी होता था और गज़ल की हैत के मुताबिक दूसरे अशार के तमाम मिसरे हम काफ़िया भी होते थे। यानी जो अरबी गज़ल थी उसमें क्या होता था? मतला होता था। मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसमें दोनों मिसरे हम लतीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। तो अरबी जो गज़ल थी उसमें भी मतला होता था और गज़ल की हैत के मुताबिक, यानी गज़ल का जो स्वरूप होता है उसके मुताबिक दूसरे अशार के तमाम मिसरे हम काफ़िया होते थे। ठीक है। तो जैसे कि जो है जितने भी मिसरे होते थे वो क्या होते थे? हम काफ़िया होते थे। काफ़िया और रदीफ़ के बारे में आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मजमून का हामिल नहीं होता था। ये ख़ास बात है कि गज़ल का हर शेर जो होता था, यानी क्या होता है कि गज़ल का, अब जो आज जो गज़ल हम पढ़ते हैं, यानी जो फ़ारसी से जब उर्दू में जब गज़ल आई तो गज़ल क्या जो है उसका हर शेर क्या होता है? अपने आप में मुकम्मल होता है। उसका गज़ल का हर शेर जो है अपने आप में मुकम्मल होता है। गज़ल के हर शेर का उसके उसी गज़ल के दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी दो मिसरों के अंदर पूरी बात शायर के ज़रिए जो है कह दी जाती है। ठीक है। तो गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था। पुराने टाइम में जब अरबी शोरा जो है वो गज़ल लिखते थे तो हर शेर जो था वो मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक। आगे क्या होता है? अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई। अब अरबी से गज़ल किस में आई? फ़ारसी में आई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक ये कि उन्होंने गज़ल के हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया, यानी हर शेर को अपने आप में मुकम्मल कर दिया, यानी दो मिसरों में अपनी पूरी पूरी बात उन्होंने कह दी। गज़ल के हर शेर में एक मुस्तकिल मज़मून अदा करने की कोशिश के नतीजे में गज़ल के अंदर इशारों और किनायों में बात करने की सलाहियत पैदा हुई। और जब उन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया तो फिर क्या हुआ? इशारों के ज़रिए, किनायों यानी रूपक जो होते हैं, ये अलग अलग इनके ज़रिए, मिसालों के ज़रिए जो है उन्होंने अपनी बात, जो ये जो सलाहियत है जो उर्दू गज़ल में पैदा हुई।
उर्दू में गज़ल फ़ारसी अदब से आई। अब उर्दू में गज़ल कहाँ से आई? फ़ारसी अदब से आई। अब ये उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ सख़न है, यानी उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ सख़न का अगर ज़िक्र किया जाए तो वो गज़ल को माना जाता है। फ़ारसी की तरह उर्दू गज़ल में भी मज़ामीन व मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, यानी फ़ारसी ज़बान में भी गज़ल की कोई पाबंदी नहीं थी गज़ल में, और उसी तरीके से उर्दू गज़ल में भी मज़ामीन और मौज़ूआत की कोई पाबंदी नहीं होती, कोई कैद नहीं होती। फ़लसफ़ियाना यानी दार्शनिक, आशिकाना यानी इश्क या मोहब्बत से मुतालिक जो बातें होती हैं, हर तरह के मज़ामीन नज़म किए जा सकते हैं। यानी गज़ल में अब जो है फ़लसफ़ियाना यानी दार्शनिक या आशिकाना यानी इश्क, प्यार, मोहब्बत, हर तरह के मज़ामीन जो है वो अब गज़ल में लिखे जा सकते हैं। इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है, और अशार यानी जो शेर गज़ल में लिखे जाते हैं वो भी मुकर्रर नहीं है, कितनी भी शेर की गज़ल हो सकती है, कितनी भी अशार की जो है वो गज़ल हो सकती है। आमतौर पर 5 से 19 अशार तक की गज़लें होती हैं, यानी कम से कम 5 शेर जो है 5 शेर तो कम से कम गज़ल के अंदर होने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अमूमन 19 अशार तक की गज़लें जो हैं वो देखी गई हैं, लिखी गई हैं। आगे देख लेते हैं। अब गज़ल की जो गज़ल से मुतालिक जो अहम बातें हैं वो आप समझ लें थोड़ा सा, और एग्ज़ाम में आपको ये लिख कर भी आनी है। इन जो शेर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं उनको भी आपको लिख कर आना है, तो थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा आपका आंसर, और आपको जो है पूरे में से पूरे नंबर मिलने के जो है चांसेस भी बने रहते हैं। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक शेर मैंने यहाँ पर लिखा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो यहाँ पर दम और कम जो है, यानी सेम साउंड जो वर्ड हैं ये क्या है? ये काफ़िया हैं, ठीक है। और निकले जो सेम वर्ड हैं, लास्ट में मिसरों के जो लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं वो क्या है? वो रदीफ़ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस मतला में रदीफ़ हैं निकले और काफ़िया हैं दम कम, सेम साउंड वर्ड होते हैं वो काफ़िया होते हैं, ठीक है। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो मतला के बाद में वही जो है खसूसियात जो है अगले शेर के अंदर भी हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? ज़ेब मतला कहेंगे या हुस्न मतला कहेंगे। तो इसी गज़ल का एक शेर और मैंने यहाँ पर शामिल किया, वो आप देख लें। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये गालिब साहब की गज़ल है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो यहाँ पर भी यार और इंतज़ार जो है ये काफ़िया हैं, और होता ये क्या है? ये रदीफ़ है, ठीक है। और क्योंकि दोबारा उसी पाबंदी के साथ ये शेर आया तो इसलिए इसे हम हुस्न मतला या ज़ेब मतला भी कह सकते हैं और कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, ठीक है। तो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है, यानी गज़ल जो मतला जो है वो गज़ल का आगाज़ है, और गज़ल का अंजाम आप यूँ कह सकते हैं मक्ता को कह सकते हैं, ठीक है। तो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर एक मक्ता जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, बड़ा मशहूर और मकबूल तरीन शेर है ये, सुनिएगा इसे और देख लीजिए आप। जैसा कि लिखा हुआ है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यानी गालिब साहब का बहुत प्यारा शेर है, और इसमें उन्होंने अपना तखल्लुस भी बयान किया है, और गालिब साहब की गज़ल का ये मक्ता भी है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इस तरीके से आपको शेर भी लिखने हैं अपने आंसर में, जो इससे क्या होता है आपका आंसर जो है वो अफेक्टिव बनेगा। अब आगे देख लेते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ काफ़िए हों, उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, ठीक है। गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं? जिसमें रदीफ़ नहीं होता, सिर्फ काफ़िया होते हैं, ठीक है। वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं, ठीक है। गज़ल के अशार में अलग अलग मज़मून बयान करने की रस्म को बाज़ लोगों ने नापसंदीदगी और नुक्ताचीनी की निगाह से देखा है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका ऐब नहीं है बल्कि हुस्न है। यानी अलग अलग मौज़ूआत जो है इसके अंदर बयान किए जाते हैं, तो ये इसका क्या है? हुस्न है। तो इस तरीके से गज़ल से मुतालिक जो भी अहम बातें थी वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताई हैं, और कुछ शेर भी मैंने यहाँ पर आपको इस आंसर में दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन शेर को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और अगर एग्ज़ाम में गज़ल से मुतालिक कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से आज के इस वीडियो के बेस पर आप अपना जवाब दे पाएंगे। और अगर आपसे मान लीजिए गज़ल की तारीफ़ बयान करने को कहा जाए तो आप ऐसा कैसा लिख कर आते हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों आपके नंबर पूरे में से पूरे आने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी जगह खैर ऑफिस से होंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।